हाय गाइस, अगर आप लोग भी एक जीपीयू आरडीपी सर्च कर रहे हो किसी भी हैवी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, फॉर एग्जांपल अनलिमिटेड लाइव स्ट्रीम्स करने के लिए या फिर वीडियो रेंडर करने के लिए या कोई और हैवी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो आप लोग AWS के अंदर जीपीयू आरडीपी क्रिएट ट्राई कर सकते हो। इसकी जो स्पीड एंड परफॉर्मेंस है एज कम्पेयर टू अदर आरडीपी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और इसको मैं अप्रोक्स 1 ईयर से ज़्यादा से यूज़ कर रहा हूँ। इस वजह से आपके साथ में अपना जो रिव्यू है वो शेयर कर रहा हूँ। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले आप लोगों ने जरूर ट्राई किया होगा फ्री टियर के अंदर हम लोग जाके AWS की जो जीपीयू आरडीपी वो क्रिएट करें, बट वहाँ पे मोस्टली टाइम अनसक्सेसफुल हो जाता है। तो आपको मैं कंप्लीट स्टेप्स बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग AWS के अंदर जीपीयू आरडीपी क्रिएट कर सकते हो अगर आपका अकाउंट स्टिल फ्री टियर के अंदर है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक जरूर करना, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को शेयर करना अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो कि इंटरेस्टेड है जीपीयू आरडीपी या फिर आरडीपी के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, AWS के अंदर जीपीयू आरडीपी क्रिएट कर पाना क्यों इतना ज्यादा मुश्किल है? बिकॉज जब भी आप Amazon का अकाउंट क्रिएट करते हो तो वहां पे फ्री टियर का अकाउंट क्रिएट करते हो और वहां पे कुछ ना कुछ लिमिट्स लगी होती हैं। और अगर आप जब भी जीपीयू आरडीपी क्रिएट करना चाहते हो तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है और एक पेड में आती है, तो फिर उस वजह से आपको एक्स्ट्रा लिमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता है और जब भी आप उसे अप्लाई कर लोगे उसके बाद आपको जीपीयू आरडीपी का एक्सेस मिल जाएगा। तो कैसे करना चलिए दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को अपना पैनल ओपन कर लेना है, यानी कि अपना जो अकाउंट है Amazon का उसको लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे सपोर्ट सेंटर में जाना है। ठीक है, तो सपोर्ट सेंटर जैसे ही ओपन करेंगे हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे क्रिएट केस पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें टेक्निकल एक केस क्रिएट करना है। लुकिंग फॉर ऊपर आ रहा है यहाँ पे लुकिंग फॉर सर्विस कोटा इंक्रीज, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग सर्विसेज सिलेक्ट करोगे किस सर्विसेज के लिए आप लिमिट को इंक्रीज करना चाहते हो। मैं EC2 यानी कि आरडीपी सर्विसेज के लिए करना चाहता हूँ तो मैं EC2 इंस्टांस लिखूंगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और आप लोगों को रीजन सिलेक्ट करना है। अब जो रीजन आप लोग सिलेक्ट करोगे वहीं पर आपको जो एक्सेस मिलेगा। अगर आप इंडिया सिलेक्ट करोगे तो इंडिया मिलेगा और मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग US का सिलेक्ट करो बिकॉज वहाँ पे काफी आसानी से मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे US नॉर्थ वर्जीनिया सिलेक्ट कर रहा हूँ और इंस्टांस टाइप में आप लोगों को G इंस्टांस सिलेक्ट करना, मतलब जो ग्राफिकल वाले इंस्टांस होते हैं उसके अंदर हमें चाहिए। न्यू कोटा लिमिट में रख रहा हूँ 10 बिकॉज बाय डिफॉल्ट ये 1 या 2 होती है। ठीक है, अब आप लोगों को एक अच्छा सा रीजन देना है कि आप अपनी सर्विसेज की लिमिट जो है क्यों इंक्रीज कराना चाहते हो। बिकॉज ये एक पेड प्लान है और थोड़े से एक्सपेंसिव भी होते हैं, इस वजह से आपको अच्छा सा एक डिस्क्रिप्शन लिखना है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं आपकी सर्विसेज 6 मंथ से यूज कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट के लिए और अब मैं अपनी जो लिमिट है वो बढ़ाना चाहता हूँ। वैसे तो मैं 1 ईयर से ज्यादा से यूज कर रहा हूँ, इस वजह से मैं इनका ट्रस्टेड कस्टमर हूँ, इस वजह से मेरे पास चांसेस ज्यादा है कि जो मुझे लिमिट है वो इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, वेब, चैट या फिर फोन। तो वेब से करोगे तो टिकट रेज हो जाएगी। चैट सपोर्ट पे मैं प्रेफर करूंगा कि बात करो, आपका जो काम है वो 1 से 2 दिन के अंदर हो जाएगा बिकॉज आपकी जो एप्लीकेशन है फास्ट अप्रूव करा दी जाती है यहाँ से। तो इसीलिए मैंने चैट सपोर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे आप लोगों को इनके जो कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव हैं उनसे बात करनी है। तो आप लोगों को इनके कस्टमर केयर से बात करनी है और पूरी डिटेल बतानी है, अपना नाम वगैरह और क्या आप सर्विस इंक्रीज कराना चाहते हो, क्यों कराना चाहते हो, वो सब डिटेल आप लोगों को यहाँ पे देनी है ताकि आपका कंसर्न समझ पड़े और आपकी जो लिमिट है वो बढ़ा सके अगर उन्हें लगेगा कि आपको सच में इसकी रिक्वायरमेंट है। तो मैं तो ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ तो इस वजह से मेरे पास चांसेस ज्यादा थे, तो मैंने अपने सब डिटेल दे दिया और अप्रोक्स 1 हफ्ते के बाद मेरे पास मेल आता है कि जो आपकी सर्विसेज है उसमें जो लिमिट है वो इंक्रीज कर दी गई है। तो चलिए दिखाता हूँ आपको। तो ये टिकट केस आईडी हमारे पास और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मैंने जो अप्लाई किया था रीजन US ईस्ट के अंदर 10 की लिमिट अप्लाई की थी और ऑल टी टाइप इंस्टांस के लिए EC2 इंस्टांस US नॉर्थ वर्जीनिया। ठीक है, ऊपर स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे मैंने 10 की लिमिट अप्लाई की थी बट मुझे असल में मिली कितनी है, नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर 8 की लिमिट मिली है बट मेरे लिए इनफ है बिकॉज मैं जो जीपीयू इंस्टांसेस हैं वो बड़ी आसानी के साथ यूज कर सकता हूँ। अभी मुझे सबसे छोटे वाले के लिए अप्रूवल मिला है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसमें मैं अप्रोक्स 24 GB तक के ग्राफिक कार्ड बड़ी आसानी के साथ यूज कर सकता हूँ। चलिए दिखाता हूँ अब आप लोग अपनी जो जीपीयू आरडीपी है वो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। और इतना ही छोड़ के वीडियो भाग मत जाना बिकॉज इसमें भी काफी ज्यादा एरर आने वाले हैं क्रिएट करने से पहले। तो चलिए दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग EC2 ओपन करते हैं और EC2 ओपन करने के बाद हमने US ईस्ट नॉर्थ वर्जीनिया सिलेक्ट किया बिकॉज इसी में सिर्फ आरडीपी बनेगी और किसी क्लस्टर में नहीं बनेगी। तो यहाँ पे आप लोगों को लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे नेम में आपको प्रिंस ट्राई वर्क या फिर आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने अपने हिसाब से दिया है। नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे ब्राउज मोर AMIs पे क्लिक करना है और AWS मार्केट प्लेस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे मैं गेमिंग लिखूंगा, आप चाहे तो एनवीडिया भी लिख सकते हो फिल्टर लगाने के लिए। गेमिंग लिख के जैसे आप एंटर करोगे आप लोगों को मल्टीपल सर्वर देखने को मिलेंगे जो कि जीपीयू के अंदर रहेंगे, जैसे एनवीडिया गेमिंग पीसी 2016, उसके अलावा 2019 बाय टेरा क्लाउड एक्स। तो यहाँ पे अगर सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा। और वहीं अगर चार्जेस के बारे में बात करूँ तो चाहे आपका अकाउंट फ्री टियर के अंदर है बट अगर आप लोग जीपीयू आरडीपी क्रिएट करते हो तो आपको चार्जेस पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और अगर इसके चार्जेस के बारे में बात करूँ तो 0.71 सेंट पर आर के हिसाब से पड़ने वाले हैं, यानी कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 60 to 65 रुपीज के आसपास आपको पड़ने वाले हैं।
पर आर के। अब चाहे तो अगर आप 2 घंटे यूज़ करोगे तो सिर्फ आपको 2 घंटे के पैसे देने हैं, ऐसा नहीं कि आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आपको पूरे महीने के पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना आप लोग यूज़ करोगे उतना ही पैसा देना है। अगर आपने सिर्फ एक दिन ही यूज़ किया, मतलब 4-5 घंटे यूज़ किया, तो उसी के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके उतना ही बिल आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसे कंटिन्यू करते हैं और नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा G4DNX लार्ज, यानी कि 4 कोर का CPU 16 GB की रैम। इतना इनफ है हमारे लिए बिकॉज हमारे पास 24 GB का ग्राफिक कार्ड है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब यहाँ पे आपको की पेयर क्रिएट करना है। की पेयर अगर आपके पास पहले से नहीं है फिर क्रिएट कर सकते हो, अगर है तो वही यूज़ कर सकते हो। मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कैसे करना है। क्रिएट की पेयर पे क्लिक करना है एंड नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब आपको सिर्फ एक चीज़ चेंज करनी है जो कि इसकी मेमोरी रहेगी, यानी कि हार्ड डिस्क की। तो यहाँ पे मैं 100 GB सिलेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट 30 GB ही रहती है। उसके बाद आप लोगों को सिंपल लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक कर देना है। तो चलिए इसे क्लिक करते हैं यहाँ पे, और अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एरर्स आने वाले, तो मैं आपको पहले बताता हूँ। वीडियो को ध्यान से देखना है और एंड तक देखना। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो हैं आप सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। मे बी आपके में ऑप्शन आ सकता है जो सब्सक्राइबिंग टू मार्केट प्लेस AMI है, ये आपका अनसक्सेसफुल हो सकता है बिकॉज फर्स्ट टाइम में इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है सब्सक्राइब करने के लिए। तो मेरा ऑलरेडी सब्सक्राइब है, तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो हमारी RDP है वो रनिंग स्टेट पे है और जो अभी इसका स्टेटस है वो इनिशियलाइज हो रहा है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो NVIDIA गेमिंग PC के अंदर ही हमारी जो RDP है वो बनी है। ठीक है, तो इसे हम लोग ओपन होने का वेट करते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद 2 चेक पास हो चुके हैं। अब हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट पे क्लिक करते हैं और RDP क्लाइंट पे क्लिक करते हैं और इसकी जो रिमोट डेस्कटॉप फाइल है उसे डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, कनेक्ट पे क्लिक करते हैं एंड नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब इसका पासवर्ड हम लोग निकालते हैं। तो पासवर्ड निकालने के लिए आपको RSA की को यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अपनी जो प्राइवेट की रहेगी जो कि हमने क्रिएट उसे अपलोड करोगे एंड पासवर्ड को डिक्रिप्ट करोगे। तो डिक्रिप्ट करते हैं और आपको यहाँ पे आपका पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। तो इसे कॉपी करते हैं और दोबारा से RDP को कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं और यहाँ पे पासवर्ड एंटर करते हैं अपना। तो स्टिल आप लोग देखोगे कि आप लोग RDP कनेक्ट नहीं कर पा रहे। उसके पीछे का रीजन ये होता है कि इसका जो RDP पोर्ट होता है 3389 वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है बिकॉज आप लोग इसे सिर्फ पुटी के साथ ही कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप इसे डायरेक्टली करना चाहते हो तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को RDP पोर्ट को इनेबल करना पड़ेगा। तो कैसे करना है चलिए दिखाता हूँ। सबसे पहले इसे क्रॉस करते हैं और वापस इंस्टांस के अंदर जाते हैं और नीचे स्क्रॉल करते हैं। आप लोग को सिक्योरिटीज के अंदर जाना है और सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक न्यू सिक्योरिटी रूल ऐड करना है। तो एडिट रूल पे क्लिक करते हैं और ऐड रूल पे क्लिक करते हैं। कस्टम TCP ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको 3389 एंटर करना है और जो इसका IP एड्रेस है वो 0000 ही सिलेक्ट करना है। मतलब आप कहीं से भी लॉगिन कर सकते हो, इसे कोई दिक्कत नहीं है। सेव रूल पे क्लिक करना है और वापस से आप लोगों को सेम पेज पे जाना है जहाँ से आप लोगों ने पासवर्ड को कॉपी किया था। पासवर्ड हमारा ये रहा और RDP फाइल को दोबारा से कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं। कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, पासवर्ड पेस्ट करते हैं और यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि आपकी जो RDP है वो सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो मैं आपको इसकी सिस्टम स्पेसिफिकेशन वगैरह दिखा देता हूँ किस तरीके की है। तो इसे एक बार हम लोग कनेक्ट होने देते हैं और ये फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ये RDP काफ़ी ज़्यादा स्मूथली चलती है और मैं पर्सनली अप्रोक्स 1 साल से ज़्यादा इसे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी से रिफ्रेश कर लेते हैं एक बारी और मैं आपको इसकी सिस्टम स्पेसिफिकेशन चेक करवाता हूँ। तो अबाउट PC में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो इसकी सिस्टम स्पेसिफिकेशन है वो है आपको यहाँ पे 2.5 GHz का प्रोसेसर देखने को मिला है और यहाँ पे अगर रैम की बात करें तो 16 GB की रैम आपको देखने को मिली है। और वहीं अगर मैं आपको इसकी GPU मेमोरी टेस्ट करवाऊँ या GPU मेमोरी दिखाऊँ तो चलिए दिखाता हूँ। DXVIAZ करते हैं, यानी कि डायरेक्ट को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे यस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है वो 2.5 GHz का 4 कोर का CPU है और वहीं पे 16 GB की रैम। और अगर वहीं अगर चेक करें इसकी ग्राफिक मेमोरी तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अप्रोक्स आपको 24 GB के आसपास जो ग्राफिक मेमोरी देखने को मिलती है। और ये T4 यानी कि टेस्ला का T4 ग्राफिक कार्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो मतलब आप लोग कोई भी हैवी टास्क यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। इंटरनेट स्पीड की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 TB के आसपास देखने को मिल जाती है। मैं टेस्ट नहीं कराऊंगा, सिंपल आप लोग जाके टेस्ट कर सकते हो जब भी आप RDP को क्रिएट करोगे। तो यही था आज की वीडियो में। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ लोगों को ये RDP थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगेगी। तो अगर आप लोग जिस टाइम पे RDP का यूज़ ना कर रहे हो उस टाइम पे आप लोग RDP को टर्मिनेट या फिर ऑफ कर सकते हो। इससे आपका जो बिल है वो काफ़ी ज़्यादा कम आएगा। और अगर आप इसे 24/7 रन करते हो तो आपकी जो कॉस्ट आएगी वो 55,000 to 65,000 के आसपास से आएगी, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा है। बट अगर आप इसे बिजनेस पर्पज के लिए यूज़ करते हो तो फिर वहाँ पे आप लोगों के लिए बिल कुछ भी नहीं है। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और कुछ जानना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।